हेलो एवरीवन। आज मैं ट्राई करूँगा आपको फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। नॉर्मली हमारा जो फ़ोटोशॉप रहता है, हमको पता है कि फ़ोटोशॉप क्या होता है। एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम कोई से भी एक फ़ोटो को या फिर बहुत सारे फ़ोटो को मर्ज करके हम कुछ भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। और बहुत सारे डिज़ाइन फ़ोटोशॉप में किए जाते हैं आज के टाइम में। एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको हमने फ़ोटोशॉप पे किया हुआ है। कुछ ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कुछ डिज़ाइन को इधर उधर करके रख के हमने कंप्लीट डिज़ाइन किया हुआ है। नॉर्मली फ़ोटोशॉप या फिर कोई भी फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपके माइंड में और आपके ब्रेन में कुछ चीज़ें नोटिस में रहना चाहिए। जैसे कि पहला बात तो ये कि आप फ़ोटो को किस तरीके से एडिटिंग करना चाहते हैं वो आपके माइंड में रहना चाहिए, बिल्कुल ही रहना चाहिए। कौन से साइज़ में आप फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं वो आपके माइंड में रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ एक एडिटिंग में आप किस चीज़ को किस लेयर में किस लेवल में चाहते हैं उसको भी आपके माइंड में रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो इन बेसिक मतलब कि नॉर्मल जो एडिटिंग रहता है, फ़ोटो एडिटिंग रहता है, फ़ोटो एडिटिंग में तीन चीज़ बहुत ही मतलब कि ज़रूरी होता है। एक पहला वाला ये है कि आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट सब रहते हैं, मतलब कि जितने भी पिक्चर आप एक मतलब कि एक कैनवास में आप डालेंगे, उन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कौन सा पीछे रहेगा, कौन सा आगे रहेगा, ये सब आपको चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मतलब कि इम्प्रूव कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। जैसे कि कोई भी एडिटिंग अगर कर रहे हैं आप, तो उसमें माइंड में रखिए कि हमेशा कलर को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि कलर अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो फिर टोटल कंप्लीट एडिटिंग बेकार मतलब कि बहुत ही फालतू दिखाई देगा। इसीलिए आपको कलर में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ज़्यादा मतलब कि इसको खींचते नहीं हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारा फ़ोटोशॉप का विंडो अभी ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो लेफ़्ट साइड है उसको हम टूल्स कहते हैं। ये सब फ़ोटोशॉप के टूल्स हो गया। यहाँ पर ये सब हम मेन्यूज़ हो गया, ठीक है। और मेन्यू के नीचे जो होते हैं ये भी टूल्स ही होते हैं, मतलब कि एक तरीके का ऑप्शन ही होते हैं जो कि टूल्स को यूज़ करके मतलब टूल्स के रिलेटिवली वो चेंज होते हैं। अगर आप कोई भी सभी टूल चूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंगली टूल्स के हिसाब से ये नीचे वाला जो ऑप्शन सब रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और उसके साथ ही साथ राइट में कुछ हमारे मतलब कि पैनल रहते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट हो गया, कुछ एक्शन हिस्ट्री हो गया, लेयर का हो गया, कुछ ऐसे मतलब कि हमारा पैनल्स रहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट विंडो हो गया। पहले फ़ोटोशॉप में आपको करना क्या है कि एक कैनवास बनाना है। कैनवास मतलब कि एक एरिया जहाँ पर आप कोई सा भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, फिर उसके बाद हम एक कैनवास बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम एडिटिंग क्या करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी नॉर्मल एडिटिंग ही लिखा, उसका नेम लिखने के बाद आप इसका हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारा जो फ़ोटोशॉप रहता है उसको बहुत बड़े बड़े बैनर या फिर छोटे डिज़ाइन से शुरू करके बड़े डिज़ाइन तक सब में यूज़ किया जाता है। इसलिए आप चाहे तो इसका जो हाइट है और विड्थ है उसको पिक्सल में दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको इंच में दे सकते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से आप चाहे तो दे सकते हैं। और आप जो भी हाइट विड्थ देंगे उसके हिसाब से आपका इमेज का साइज़ कितना होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। नॉर्मली मैं और पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर सेंटीमीटर से भी हमारा जो साइज़ होता है वो चेंज होता है। तो अभी मैं इंच रखता हूँ और इसको मैं इंच में नहीं दूंगा, सेंटीमीटर में दूंगा, ठीक है। और मैं एक 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर मतलब कि एक 1:1 रेशियो का एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ। 1:1 रेशियो का जो कलर मोड होता है वो 8 बिट सबसे लोएस्ट होता है, फिर 16 बिट, फिर 32 बिट। बेसिकली ये कलर को एनहांस करता है, तो इसीलिए आप उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप जितने भी बिट के देंगे वहाँ पर आपका इमेज का मतलब कि साइज़ उतना इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं नॉर्मली अभी इसको 16 बिट में देता हूँ। फिर इसके बाद हम इसको ओके में प्रेस करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास एक वाइट कलर का ब्लैंक
कानवास आ चुका है। कानवास में अभी कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है कि पहले तो कानवास में जो जो डालना है उनको कलेक्ट करना है। सो नॉर्मली मैं आपको एक बेसिक डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे पास कुछ डिज़ाइंस अवेलेबल हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आपको ऑनलाइन से या फिर कोई भी जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसके लिए जो भी इमेजेस आपको चाहिए वो ऑनलाइन से पहले कलेक्ट करिए, मतलब कि कर लीजिए। अच्छा होता है, अच्छा रहता है, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से मेरे पास कुछ डिज़ाइन है और इनको लेके मैं कुछ डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मान लीजिए ये वाला हो गया या फिर यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, मैं इनको लेके भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं हैप्पी न्यू ईयर के जैसे कुछ करना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर लिखा होगा वहाँ पर, कुछ ऐसे डिज़ाइन से होगा नहीं, इसको मत करते हैं, छोड़ो। ये तो फोटोशॉप का मेरा किया हुआ है, मैं कुछ दूसरा डिज़ाइन दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, सो ये देख देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाता हूँ जो कि हैप्पी न्यू ईयर को रिगार्ड करके बताता हूँ, ठीक है, बनाता हूँ। तो मान लीजिए उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर इमेजेस डाउनलोड किया हुआ है गूगल से। उसके साथ ही साथ मैंने कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। उसके साथ ही साथ मेरे पास कुछ बैकग्राउंड के लिए भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो मेरे पास कानवास पहले से है, मैंने ओपन ऑलरेडी किया हुआ है। कानवास ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ से अगर आप लेते हैं तो फिर एक कंप्लीट फुल स्क्रीन में आ जाता है, इसको अगर ड्रैग करते हैं तो फिर एक सिंगल स्क्रीन में आ जाता है, मतलब कि सेपरेट हो जाता है। तो एक बार सेपरेट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि फिर से ये जो ब्लैंक स्पेस है उसमें क्लिक करके चाहे तो कुछ भी फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और आप चाहे तो आपका जो भी इमेज आप चाहते हैं उसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप एक बार इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करते हैं तो वो जो इमेज होता मतलब कि होगा वो बेसिकली ऐसे आपके बैकग्राउंड में आ चुका होगा, जैसे अभी मेरे पास आ गया है। तो ये वाला मेरा बैकग्राउंड है, ये वाला मेरा एक्चुअल जहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ, और इस वाले इमेज को मैंने फोटोशॉप में सिर्फ ओपन किया हुआ है। तो पहले आपको करना क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड का सीन है उसको जाके वहाँ पर क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड है लेयर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर लेयर मेरा लॉक हुआ है। मैं उसको पहले क्लिक करके डबल क्लिक करके ओके कर दूंगा, जैसे कि मेरा लेयर मतलब कि अनलॉक हो जाए, ठीक है। अनलॉक होने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस वाले इमेज को यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, येस कर दूँगा, जैसे कि मेरा जो लेयर है वो वहाँ पर चला जाएगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मेरा लेयर, एक दूसरा लेयर क्रिएट हो चुका है जहाँ पर मेरा जो इमेज है वो आ चुका है, ठीक है, दूसरा लेयर में आ चुका है। तो इमेज को सिर्फ ड्रैग करने से आपका लेयर आ जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। उसके साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ अभी, और मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैं डबल क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पर फिक्स करूँगा तो आ गया। और देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरा इमेज है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ। तो छोटा करने के लिए आप लेयर में जा सकते हैं, लेयर में आप एडिट में जाएंगे। एडिट में एक फ्री ट्रांसफॉर्म का एक कंसेप्ट है, आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है उसका एक आउटलाइन आ जाएगा, जिसमें से कि आप चाहे तो इसको क्लिक करके छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कॉर्नर में कर रहा हूँ। जैसे वैसे ही आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और छोटा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में नीचे डाल दे रहा हूँ ऐसे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है मेरा। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद जब मेरा एडजस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से टिक में क्लिक करेंगे, तो हमारा जो पर्टिकुलर इमेज है बैकग्राउंड में आ चुका है। उसके बाद हमें अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लिखना है तो उसके लिए हम जा सकते हैं, हमारे टेक्स्ट का जो टूल है वहाँ पर जा सकते हैं। ये वाला हमारा टेक्स्ट टूल है, आप उस पर क्लिक करके कहीं भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी क्लिक किया हूँ इसको। और फिर इसके बाद हम लिखने के लिए कुछ लेयर क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो एक लेयर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप क्लिक करने से ही उसका एक टेक्स्ट का लेयर खुद पे खुद क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर, या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो आप चाहे तो कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और बेसिकली अभी मैं इसको मतलब कि क्लिक कर दूंगा, फिर
मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा ऐसे, और करने के बाद इसको भी मैं फ्री ट्रांसफॉर्म कर दूँगा, फ्री ट्रांसफॉर्म, और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा जैसे कि वो थोड़ा सा बड़ा आ जाए। ठीक है, बड़ा आने के बाद आप इसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर देना, जैसे भी आपको एडजस्ट करना है वैसे आप एडजस्ट कर देना। ठीक है, टेक्स्ट में बेसिकली बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल रहते हैं, तो आप उन डिज़ाइंस को ले सकते हैं। टिक कर दे रहा हूँ। अभी डिज़ाइन करने के लिए आपको करना क्या है कि उस टेक्स्ट में राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। बहुत सारे मतलब कि जो डिज़ाइन होते हैं सब कुछ वहाँ वो सब हमारा ब्लेंडिंग में होता है। बेसिकली आप यहाँ पर दे सकते हैं ग्रेडियंट, जैसे कि मेरा जो कलर है इसमें ग्रेडियंट आ जाए, ग्रेडियंट में क्या आ जाए आप यहाँ से क्लिक करके उसको कलर वलर चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रेडियंट आए, कौन सा ग्रेडियंट आए, कैसे दिखे वो, या फिर किस एंगल से किस एंगल को दिखे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं जैसे कि मैं अभी 0 कर दे रहा हूँ तो मेरा एंगल दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कुछ ये आ रहा है। ठीक है, उसके साथ आप चाहे तो स्ट्रोक दे सकते हैं, स्ट्रोक में उसका आउटलाइन दे सकते हैं, जैसे कि मैं उसका आउटलाइन कुछ इस तरीके से देना चाहता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा हो, नहीं छोड़ लीजिए, मतलब कि हमें देना नहीं है। और अब अगर दे रहे हैं तो इसको थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं आपके हिसाब से, जितना छोटा चाहे जितना बड़ा चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी मान लीजिए मैं 2 दे रहा हूँ। ठीक है, देने के बाद आप चाहे तो शैडो भी दे सकते हैं। यहाँ पर शैडो मतलब कि ये तो इनसाइड शैडो हो गया, लेकिन अगर आपको आउटसाइड शैडो चाहिए या फिर बाहर शैडो चाहिए तो ये तो इनसाइड शैडो हो गया। आउटसाइड के लिए आप चेंज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो अभी मैं नॉर्मली इसका जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो शैडो इनसाइड शैडो हो गया, क्योंकि हम इनर शैडो कर रहे हैं। ठीक है, हम आउटर शैडो करेंगे, ड्रॉप शैडो बेसिकली, और इसको डिस्टेंस कर देंगे थोड़ा सा पीछे से। आप चाहे तो कितना भी डिस्टेंस आपके हिसाब से रख सकते हैं, एंड स्प्रेड कर सकते हैं आप उसका जो बैकग्राउंड का जो शैडो है वो कितना स्प्रेड होगा कितना नहीं, उसको भी आप कर सकते हैं। साइज़ कितना बड़ा होगा आप उसको भी चाहे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, और करने के बाद ओके करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो टेक्स्ट में बहुत सारे डिज़ाइंस होता है, तो आप चाहे तो उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट है आपको इमेज को लेयरिंग में लाना। सो इमेज लेयरिंग लाने के लिए सबसे अच्छा और इजी तरीका आपका वही होगा कि आप कोई सा भी एक इमेज को जो भी आप लाना चाहते हैं उसको साइड में रखिए, ड्रैग करिए और वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। जो भी इमेज आपको चाहिए उसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरह से होए तो मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, और ड्रॉप करने के बाद उस वाले इमेज को यहाँ से यहाँ पर ला दूँगा ड्रैग करके। सब कुछ ड्रैग में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको लेयर को थोड़ा एडजस्ट करना है, क्लिक करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं लेयर को। ठीक है ना, और आगे पीछे करने के साथ ही साथ आप चाहे तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप इसको फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म, या फिर Ctrl+T प्रेस करके आप कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए वो सब। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इतना थोड़ा सा अच्छा लगे या फिर कुछ इस तरह से। और डिज़ाइन आपके हिसाब से करना है, इमेज सबको आपको रखना है, कौन रहेगा किसके पीछे रहेगा, ये सब डिज़ाइन वगैरह वगैरह आपको खुद देखना है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट जो इमेजेस रहते हैं उनमें भी थोड़ा सा ब्लेंडिंग ऑप्शन अच्छा मतलब कि बहुत ही अच्छा अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि ड्रॉप शैडो इसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा डिसेंट तरीके से ड्रॉप शैडो आ रहा है, तो आप चाहे तो ड्रॉप शैडो वगैरह वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और कंप्लीट होने के बाद आप फाइल में जाके इसको सेव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल, मतलब कि कोई सा भी एक डिज़ाइन बनाने के लिए जिसको आप सेव करके एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं या फिर जो भी डिज़ाइन करते हैं फ़ोटोशॉप में, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको लेयर कैसे बनाते हैं उसका एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए। फिर कौन सा लेयर किसके साथ रहेगा उसका एक आइडिया होना चाहिए, कौन किसके बाद रहेगा या फिर किसको हमें कहाँ रखना है, वो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा।
और लेयर जितना भी मतलब कि मान लीजिए अभी मेरा टेक्स्ट जो है अगर नीचे आ गया तो फिर आप देख सकते हैं टेक्स्ट इसके अंदर घुस गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मतलब कि देखेंगे लेयर सबको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। फिर उसके साथ ही साथ लेयर को न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर नीचे से एक छोटा सा बटन रहता है न्यू लेयर के, डिलीट के लिए, ग्रुप करने के लिए, सब कुछ के लिए यहाँ पर नीचे बटन्स रहते हैं। तो आप उसके लिए कहीं मतलब कि दूसरे जगह में ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ आप जो भी अगर कोई ग्रेडियंट फील या फिर ग्रेडियंट की तरह कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट का सिनारियो रहता है, आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इन जनरली इसको यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा कि देख सकते हैं पेंट बकेट या फिर कुछ दिखाई दे रहे हैं, शेप वगैरह आप चाह सकते हैं। बहुत सारे शेप यहाँ पर है, इलिप्स, पॉलीगॉन या फिर कस्टम शेप आप चाहे तो दे सकते हैं। कस्टम शेप में होता है कि हमारे पास बहुत सारे शेप होता है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे शेप्स होते हैं, आप इनमें से कुछ भी चाहे तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे शेप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यहाँ पर और भी ज़्यादा शेप्स मिलते हैं आपको। आप चाहें तो उनमें से कोई सा भी आपको जो भी अच्छा लगे आप उनको ऑल करके ओके करके आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं। इन शेप्स मतलब जितने भी शेप यहाँ पर अवेलेबल हैं इन सबको प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इनका क्लैरिटी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है तो फिर रिबन का जो शेप है वो अच्छा होगा। अगर आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए आप चाहे तो कुछ भी यहाँ से पैरेट वगैरह ले सकते हैं। और बहुत सारे शेप्स हैं, इन शेप को लेके भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको बताया कि कैसे लेयर को यूज़ करके आप एक बेसिक डिज़ाइन बना सकते हैं। लेयर बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हम इमेज सबको अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो फिर हमारा डिज़ाइन खुद पे खुद ही अच्छा लगने लगेगा। तो आप ट्राई कीजिए इमेज को लेके लेयरिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए। और अगर इसका एक कंप्लीट सिनेरियो आप चाहते हैं या फिर एडवांस ट्यूटोरियल वगैरह चाहते हैं तो आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको इस वाले वीडियो में कुछ जानने को मिला या फिर अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू। तो सेव करने के लिए सेव एज़ में जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप PSD फॉर्मेट नॉर्मल रहता है फोटोशॉप का फॉर्मेट। उसके साथ ही साथ आप चाहे तो JPG, PNG, TIF इन फॉर्मेट्स में आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू।